हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। अपने आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और थेरेपेटिक मॉडलिटी के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करने के लिए हम थेरेपेटिक मॉडलिटीज और थेरेपेटिक एक्सरसाइज का यूज करते हैं। थेरेपेटिक मॉडलिटीज में हमने क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में डिस्कस किया था। क्रायोथेरेपी के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे थर्मोथेरेपी के बारे में। थर्मोथेरेपी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी जो थेरेपी हीट के साथ डील करती है, जहां हम हीट एनर्जी को यूज करते हैं इंजरी को क्योर करने के लिए या फिर रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए, ऐसी मॉडलिटीज को हम थर्मोथेरेपी कहते हैं। जो थर्मोथेरेपी है वो रिहैबिलिटेशन के सेकेंड फेज में प्रोवाइड की जाती है। इनिशियल फेज में थर्मोथेरेपी को प्रोवाइड नहीं करते हैं। थर्मोथेरेपी को हम सब एक्यूट या क्रोनिक फेज में प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट के, या फिर हीट से क्या इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम थर्मोथेरेपी का यूज करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट इंक्रीजेस सर्कुलेशन। जो हीट है, जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वहां का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। सेकेंड वन इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। वहां का सर्कुलेशन बढ़ने से उस पर्टिकुलर जगह का जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज हो जाता है, which produces an analgesic effect। एनाल्जेसिक इफेक्ट का मतलब होता है कि वहां पर जो पेन है वो आपको फील नहीं होता है। The last thing is resolution of pain, muscle guarding spasm। मतलब वहां का जो पेन है वो रिजॉल्व हो जाता है, मसल गार्डिंग स्पैज्म जो है वो कम हो जाता है। मसल गार्डिंग क्या होता है? जब भी आपको इंजरी हो जाती है तो आप उस जगह का मूवमेंट कम करो या फिर उसका मूवमेंट उस डायरेक्शन में ना करो जहां पर इंजरी है। इसके लिए हमारा ब्रेन जो है इस तरह से डिजाइन की गई है कि वहां पर आपको पेन फील होता है। पेन होने की वजह से आप उस जगह का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देते हो। दैट इज कॉल्ड मसल गार्डिंग, जिसकी वजह से वहां पर जो टिश्यू हीलिंग है वो इजिली हो सके। ये हमारी बॉडी की सेल्फ मेड स्ट्रैटेजी है इंजरी को हील करने के लिए और इसे क्योर करने के लिए। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो जो हीट है वो एक वैसोडायलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। वैसोडायलेशन का मतलब होता है वेसल्स का एक्सपेंड हो जाना। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें जो हमने क्रायोथेरेपी में पढ़ा था, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। उसका ऑपोजिट होता है वैसोडायलेशन, जिसका मतलब होता है वेसल्स का एक्सपेंड होना। वेसल के एक्सपेंड होने से वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स होता है। मतलब उस पर्टिकुलर इंजर्ड पार्ट में जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है वो रिच हो जाते हैं उस जगह पर, एंड जिसकी वजह से वहां पर जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है क्योंकि वहां का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो इन सारे रीजन की वजह से जो हीट है वो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है। अगर हीट को हम किसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के पहले प्रोवाइड करते हैं तो वो उस जगह की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ा देता है और जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ जाता है। अगर बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट ट्रांसफर करने का रेट। जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज की अलग अलग है। सपोज अगर हम बात करें स्किन की तो वहां की थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, और अगर स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी फैट टिश्यू की बात करें तो वो एक हीट इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम है, वो हीट को जल्दी ट्रांसफर नहीं करता है अंदर के टिश्यूज तक। तो हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यू की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होने की वजह से हम उनमें जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो भी अलग अलग तरीकों से हीट प्रोवाइड की जाती है। हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला इंटेंसिटी ऑफ हीट। इंटेंसिटी ऑफ हीट यानी कितनी हीट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है। सेकेंड वन इज ड्यूरेशन ऑफ हीट, मतलब कितनी देर के लिए वो हीट प्रोवाइड की जा रही है। एंड द थर्ड वन इज थर्मल मीडियम। जो मीडियम है वो तीन तरह का हो सकता है, या तो वो कंडक्शन के थ्रू प्रोवाइड की जा रही होगी, या तो वो कन्वेक्शन के थ्रू प्रोवाइड की जा रही होगी, या तो जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू प्रोवाइड की जा रही होगी। थर्मोथेरेपी जो प्रोवाइड की जाती है वो दो तरह से प्रोवाइड की जाती है, डिपेंड ऑन द टारगेट एरिया। थर्मोथेरेपी जो है वो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर की डेप्थ तक के लिए प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाती। और अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा के लिए बात करें तो हम पेनिट्रेटिंग थर्मोथेरेपी मॉडलिटीज का यूज करते हैं।
सुपरफिशियल की बात करें तो यहाँ हम वर्लपूल का यूज करते हैं, मोइस्ट हॉट पैक, एंड द थर्ड वन इज पैराफिन बाथ। पेनिट्रेटिंग मॉडलिटीज में हम यूज करते हैं यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, डायथर्मी और इंफ्रारेड का, जिनका पेनिट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो स्किन में 1 सेंटीमीटर से ज्यादा पेनिट्रेट करती है और हीट जो है वो आपकी डीप टिश्यू में प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं सुपरफिशियल मॉडलिटीज की। सबसे पहले हम बात करते हैं वार्म वर्लपूल की। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, जो वार्म वर्लपूल है वो सुपरफिशियल टिश्यू के लिए होता है, यानी आपकी स्किन के टेम्परेचर को ये चेंज करता है। वर्लपूल में एक टैंक होता है जिसमें एक टरबाइन लगा होता है। वो जो टरबाइन है वो वाटर को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मूवमेंट है वो इंजरी में किसी पर्टिकुलर एंगल पे भी दिया जा सकता है, या वो स्टब में रखे हुए पूरे पानी को भी मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। वर्लपूल जो है वो वार्मनेस के साथ साथ एक हाइड्रो मसाजिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है, जस्ट बिकॉज वहां पे जो वाटर है उसमें मोशन होता है। वर्लपूल है वो जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। वार्म वर्लपूल जो है वो 20 से 30 मिनट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इसका बात करते हैं मॉइस्ट हॉट पैक के बारे में। मॉइस्ट हॉट पैक के लिए कोई कैनवस या नायलॉन का एक केस होता है जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक सिलिकेट भरा हुआ होता है। उसको हम 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक के हॉट वाटर में रखते हैं सो दैट वो वार्म हो जाए। उसके बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए अगर यूज करना है तो उस हॉट पैक को या तो हम कमर्शियल टॉवल में रैप करते हैं या फिर नॉर्मल टॉवल में 7 to 8 फोल्ड तक रैप करते हैं, सो दैट वो स्किन पे जो है वो बर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड ना करे। जो मॉइस्ट हॉट पैक है वो हमेशा टॉवल में रैप करके रखा जाता है। मॉइस्ट हॉट पैक के ऊपर कभी बॉडी नहीं रखी जाती है, वो हमेशा बॉडी के ऊपर रखा जाता है, जैसे कि आपकी बैक एरिया में। मॉइस्ट हॉट पैक को यूजुअली 15 से 20 मिनट तक के लिए यूज किया जाता है। और जब भी मॉइस्ट हॉट पैक प्रोवाइड किया जाता है तो 3 से 5 मिनट में हम चेक कर लेते हैं कि उसकी वजह से कुछ रेडनेस, इचिंग या कोई बर्निंग इफेक्ट तो प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये भी सुपरफिशियल टिश्यू के लिए ही होता है और पेन रिलीफ के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं पैराफिन बाथ की। पैराफिन बाथ जो है, ये पैराफिन वर्ड जो है ये एक तरह का वैक्स होता है। ये यूजुअली वहां पे यूज किया जाता है जो बोन काउंटेड एरिया है, मतलब ऐसी एरिया जो यूजुअली बोनी है, जैसे आपका पैर या फिर हाथ। ऐसी जगहों के लिए ही पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स को यूज करने के लिए हम पैराफिन वैक्स और मिनरल ऑयल, ये दोनों चीजों को मिक्स करते हैं, जिसका रेशियो 6:1 या फिर 7:1 हो सकता है। 6 पार्ट ऑफ पैराफिन वैक्स एंड 1 पार्ट ऑफ मिनरल ऑयल। इसका यूज भी सब एक्यूट और क्रोनिक इंजरी के लिए किया जाता है, जो कि रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए, जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो पैराफिन वैक्स है वो 48 डिग्री से 52 डिग्री सेल्सियस तक हीट की जाती है। पैराफिन बाथ को प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले जहां भी इसे प्रोवाइड करना है वहां पर हम एक इनिशियल लेयर बनाते हैं वैक्स की। सबसे इनिशियल लेयर के ऊपर हम फिर लेयरिंग करते जाते हैं। जो इनिशियल लेयर है वो फर्दर लेयर से आपकी स्किन को हीट से रजिस्ट करती है। जैसे एक बार वैक्स लगाया आपने हाथ में, उसके सूख जाने के बाद जब वो हल्का सा आपके हाथ पे एक ग्लव जैसा बन जाए, देन उसके आप वापस उसके ऊपर वैक्स लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हल्का सा सूखने के बाद आप फिर से लगा सकते हैं। ऐसे कई लेयरिंग बना दी जाती है। फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर तक के लिए 15 से 20 मिनट तक के लिए आप उसको ऐसे ही रखते हैं। पैराफिन वैक्स में लगाते समय आप जहां भी इस चीज को लगाएं, उस चीज को मोशन प्रोवाइड नहीं करना है, उतनी देर आपको उस जगह को ऐसे ही स्टिफ पोजीशन में रखना है। पैराफिन वैक्स भी जो है वो सुपरफिशियल टिश्यू के लिए ही यूज की जाती है। तो ये तीनों मॉडलिटी, वर्लपूल, मॉइस्ट हॉट पैक और पैराफिन बाथ, ये तीनों ही सुपरफिशियल टिश्यू के लिए यूज किए जाते हैं, जो स्किन में 0 से 1 सेंटीमीटर तक ही पेनिट्रेट करते हैं। इससे ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं पेनिट्रेटिंग मॉडलिटी, जो कि हमारी अल्ट्रासाउंड, डायथर्मी या इंफ्रारेड है। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। If you have any doubt, you can ask me in comment section. You can follow me on Facebook and Instagram for regular update. Till that, keep watching to my channel and don't forget to subscribe to this channel.